चाइना हमारे खिलाफ जो जैविक युद्ध कर रहा है, व्यापार युद्ध कर रहा है, हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, मीडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, ये सब अलग अलग प्रकार के युद्ध जो वो हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इसे हमारा देश खुद का बचाव कैसे करे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड वॉर के बारे में। भारत चाइना के बीच में भी ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर सबको पता है, लेकिन पिछले 5 साल से हमारे साथ भी वही हालात है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो और चाइना जो हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें कुछ मेल मिलाप हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये ज़ीरो हो, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में पैरिटी आनी चाहिए। लेकिन हमारे कोशिश के बावजूद चाइना ये हमें करने नहीं दे रहा है। वो हमारे से सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए मार्केट चाहता है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है पूरी दुनिया के अंदर। तो वो यही चाहते हैं कि इंडियन मार्केट उनको अवेलेबल हो, लेकिन हमारा देश अगर उन्हें कोई चीज़ बेचना चाहता है तो वो उसे बेचने के लिए अलाउड ही नहीं करते। उन्हें रूल्स में फंसा देते हैं, उन्हें ब्यूरोक्रेसी के अंदर फंसा देते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ आपने हमें बेचनी है तो हम आके उस प्रोडक्ट की चेकिंग करेंगे, पास होने के बाद ही उसे हम हमारे देश में बेचने के लिए अलाउड करेंगे। वहाँ से टीम आ जाती है, जो टीम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में आके एंजॉय करती है, लेकिन कोई भी आइटम खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो चाइना को ये बताने का अभी ज़रूरत आ गया है कि ऐसे नहीं चलेगा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसे ठीक करना ही पड़ेगा। अभी इसलिए कि पूरा देश चाइना के साथ बहुत ही नाखुश है। तो जो भी अनइसेंशियल चीज़ें हम चाइना से खरीदते थे वो अभी रोकने की ज़रूरत है। क्या है ये अनइसेंशियल चीज़ें? ऐसी चीज़ें कि जो हमारे देश में आराम से बन सकती है, लेकिन हमारे कुछ व्यापारी चाइना से खरीदते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सस्ती मिलती है। चाइना का कोई भी आइटम उसको कोई गारंटी नहीं होती। सस्ता तो होता है, लेकिन क्या ये ज़रूरत है? हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, उसके बाद गणेश उत्सव है, ईद है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों में, इन सब त्योहारों के अंदर बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है और ये सब चीज़ें चाइना से आती है। क्रैकर्स चाइना से आती है, गणेश की मूर्ति चाइना से आती है, जो जो सामान होता है लाइट वगैरह जो हम लगाते हैं घर में वो चाइना से आता है। ये सब अनइसेंशियल चीज़ें हैं। टॉयज़ बच्चों के लिए वो चाइना से आती है। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास बनती है। बल्कि चाइना से जो चीज़ें आती है वो इकोलॉजी के खिलाफ है, वो पॉइजनस होती है, लेकिन फिर भी हमारे लोग ये लेते हैं क्योंकि ये सस्ती होती है। तो ज़रूरी है कि हमने हमारी जनता का प्रबोधन करना चाहिए कि चाइना से जो चीज़ कोई भी आती है उसे मत लो, क्योंकि इससे चाइना प्रॉफिट कमाता है और वो जो पैसा हमारे से वो कमाता है उसी से उसकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है। वो हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं, जो इंडिया चाइना बॉर्डर के साथ है, वहाँ पे वो हमेशा इनकर्जन्स करते रहते हैं, अंदर आने की कोशिश करते हैं। हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान, उनको कितनी मदद करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग हो या मिसाइल्स हो या कन्वेंशनल आर्म्स हो, ये सब पाकिस्तान को चाइना देता रहता है। तो क्या हमारे देश में प्रॉफिट लेके वो प्रॉफिट का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही वो करे, ताकि हमारा देश अगर कोई बाद में लड़ाई होती है तो उसमें हार जाए? ये बिल्कुल ही रोकना चाहिए। चाइना को इशारा देना चाहिए, अगर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल नहीं होता तो हम ट्रेड को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इसमें जो सामान्य आदमी है, जो आम तौर पे पैट्रियोटिक होता है, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बी इंडियन बाय इंडियन। इसके बाद की जो
चीज़ है वो है चाइना के साथ इल्लीगल ट्रेड। चाइना के साथ लीगल ट्रेड है, लेकिन इल्लीगल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे माना जाता है। एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो ये सब ट्रेड कंटेनर्स में सी पोर्ट्स के थ्रू होता है। कोई भी व्यापारी है, वो एक कंटेनर में सामान लाता है, अगर उसकी कीमत 10 करोड़ है, तो कुछ लोग उसे 1 करोड़ दिखाते हैं, यानी उसको अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। 1 करोड़ की पेमेंट वो जो ऑफ़िशियल रूट है फॉरेन एक्सचेंज का, उसके थ्रू करते हैं। अभी 9 करोड़ जो बचे हुए हैं, उसकी पेमेंट वो तो ऑफ़िशियल एक्सचेंज के थ्रू नहीं कर सकते हैं, तो वो इल्लीगल तरीके से की जाती है, यानी कि हवाला वगैरह। और आज देखा जाए तो ये माना जाता है कि चाइना का जो करेंसी है युआन, उसकी जो ऑफ़िशियल मार्केट में कीमत है वो 8-9 रुपया पर युआन है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत उससे ज़्यादा है। अभी कोई भी आदमी सोच के बताए कि अगर वाइट मार्केट में या ऑफ़िशियल मार्केट में कीमत कम है, तो ब्लैक मार्केट में जाने की ज़रूरत ही क्या है? लोग जाते हैं क्योंकि जो अंडर इनवॉइसिंग किया हुआ है, उसका पैसा वो हवाला से ही दे सकते हैं, तो इसलिए ब्लैक मार्केट की ज़रूरत है। इसे रोकना चाहिए। हमने हमारे सभी व्यापारी हैं, इनको मोटिवेट करना चाहिए। ये देश आपका है, देश के खिलाफ ऐसी कोई भी कार्रवाई मत करो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को धोखा देती है। अगर आप अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो ये देश आगे कैसे जाएगा? इसके सिवाय काफ़ी जगह पे रिपोर्ट आई है, हमारे देश में अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन चाइना अलग अलग मीडिया के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट करता है, वहाँ से कुछ आर्टिकल लिखवाता है जो हमारे देश के खिलाफ होती है। उसका एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो यूरोप और अमेरिका के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर जिस प्रकार से आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से डिबेट हो रहा है, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का हो, या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो, या नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, वगैरह वगैरह। और ये लिखने वाले फॉरेन प्रेस में कौन होते हैं? ये इंडियंस ही होते हैं जो यहाँ के रहवासी है। अगर कोई अमेरिकन हमारे खिलाफ बातचीत लिखता है तो उसे तो हम कैसे ना माने, लेकिन अगर हमारे देश में रहने वाले लोग अगर हमारे देश के खिलाफ लिखे, तो सवाल ये उठता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हमारे देश का नाम बदनाम हो। क्या उनको बाहर के किसी देश से पेमेंट हो रही है? इसे चेक करने की ज़रूरत है। अभी एक कुछ ऐसे हुई थी, कुछ मैगज़ीन्स, कुछ जर्नल्स, कुछ न्यूज़पेपर्स जो बीच में बंद पड़े थे, अभी सडनली उन्होंने फिर से एक बार पब्लिकेशन शुरू किया है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या ये जो नए से शुरू हो रहा है, उनका फाइनेंसिंग कहाँ से आ रहा है? क्या हमारी जो मीडिया है, मीडिया का जो कंट्रोल है, क्या वो हमारे साथ है या किसी और के साथ है? तो इसे चेक करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये मीडिया में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो प्रिंट मीडिया में हो, वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हो, वो हमारे देश के लिए धोखादायक है। ऐसे माना जाता है कि चीन ने काफ़ी जो यूएसए में इलेक्शंस हुए थे, उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया। इसके सिवाय काफ़ी और जगह के ऊपर, नेपाल हो या और जगह हो, जहाँ पे उन्होंने इलेक्शंस के अंदर ऐसे पार्टीज़ को मदद की जो वो सोच रहे थे उनके बाजू में होगी। तो हमने इलेक्शन फंडिंग के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी गलत फंडिंग हमारे देश के इलेक्शंस में नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर ज़रूर नज़र होनी चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसखोरी या इन्फिल्ट्रेशन। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इसके ऊपर आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ कैसे बदली हो गई। वहाँ पे चाइनीज़ का जो डोमिनेंस था कितना बड़ा। चाइनीज़ ने ऑस्ट्रेलिया में अनेक जगह के ऊपर रियल इस्टेट खरीदनी शुरू की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की डेंसिटी बहुत कम है। वहाँ पे वो बड़ा बहुत देश है, तो वहाँ पे उन्होंने चीप प्रॉपर्टी खरीद ली और उसका वो अभी गैर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी चाइना के खिलाफ
ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन है। तो इस प्रकार से कोई भी चाइनीज़ कंपनी या चाइनीज़ हमारे देश में रियल एस्टेट खरीदते हैं या खुद के नाम पे या किसी और के नाम पे, तो उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट जो है चाइना के ख़िलाफ़ लड़ाई जीतने के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेती है, और जो कार्रवाई हमारे देश के हित में होती है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होती है, वो तो लेती ही है। लेकिन हम एक पैट्रियोटिक नागरिक के तौर पे हमने हमारे कान और आँख खुले रखने चाहिए, और कोई भी एंटी नेशनल चीज़ वो प्रिंट मीडिया में हो, वो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया के ऊपर हो, तो उसके ऊपर नज़र रख के अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताना चाहिए। एक बहुत बड़े तौर पे एक साइकोलॉजिकल वॉर या प्रोपेगेंडा वॉर लॉन्च किया जा रहा है हमारे खिलाफ़। पाकिस्तान की मदद से कुछ लोग, जो कुछ हमारे नागरिक जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनकी मदद लेते हुए हमारे देश को मिडिल ईस्ट के अंदर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। चाइना ने बहुत सारे जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ है, जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने कोरोना वायरस के अंदर कैसे पूरी दुनिया का कबाड़ा कर दिया, यह आपको पता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो भी चाइना के साथ मिला जुला है। तो इस प्रकार के जो चाइनीज़ इन्फिल्ट्रेशन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के कमीशन है उसमें हो रही है, उसके ऊपर हमने नज़र रखनी चाहिए, ताकि हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखें। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, हमारे देश के लोग बहुत ही पैट्रियोटिक है। हमें सबको पता है कि ये देश हमारा है, इसे बड़ा करना है तो हर एक नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी उसमें निभानी चाहिए। कोरोना के खिलाफ़ जो लड़ाई है ये अभी काफ़ी देर तक चलने वाली है, कुछ महीने, कुछ साल तक ये लड़ाई हो सकती है। इस लड़ाई में हर एक नागरिक, वो एक बच्चा हो या कोई बूढ़ा सीनियर सिटीज़न हो, वो सभी इसमें शामिल है। ये लड़ाई हमारे घर में आके पहुंची हुई है, ये लड़ाई हमारे मोबाइल में आके पहुंची हुई है। तो इसे हमने लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें इसके लिए देश के लिए कुछ त्याग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कि लॉकडाउन क्यों बढ़ाया गया, कीमतें क्यों बढ़ा रही है, क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है। क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे देश की नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ही हो रही है। तो मुझे भरोसा है हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझता है, वो उसे समझेगा और देश को बड़ा करने में, देश को अच्छा प्रोग्रेस करने में मदद करने के लिए ज़रूर मदद करेगा। और हम कुछ ही सालों के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव करते रहेंगे, जिससे हमारे देश के अंदर जॉब क्रिएशन होगी और हमारी आर्थिक परिस्थिति जो है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिए यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर। जय हिंद।